बच्चों एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास आ चुका है और इसी एग्जाम की वजह से मैं आज आपको ऐसे सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं। जल्दी से जाकर कॉपी में लिखना है अपनी कॉपी में, जिससे आपको पता चल सके कि आपको ये सेंट्रल आइडिया याद है या नहीं। एक पेज से ज्यादा का सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है। बट जैसे ये थे हमारे क्या बेटा जी, 3 सेंट्रल आइडिया थे हमारे। क्या थे? 3 सेंट्रल आइडिया थे। हेलो 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 बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। बच्चों एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास आ चुका है और इसी एग्जाम की वजह से मैं आज आपको ऐसे सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो मैंने यहां पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लिए हैं और उनकी जो लैंग्वेज है, लिखने की जो उनकी लाइंस हैं, वो बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, जिन्हें आप केवल एक दिन में ही याद कर सकते हैं या उन्हें समझ करके आप अपने खुद के वर्ड्स में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से वो 3 सेंट्रल आइडिया हैं जो हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं एज इट इज। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पर लिया है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम माय मदर एट 66। यहां पर मैंने इसका सेंट्रल आइडिया लिख दिया है। यहां पर अगर आप बच्चों देख रहे होंगे तो यहां पर कुछ चीजें आपको अलग से हाईलाइटेड नजर फॉर्म में आ रही होंगी। जैसे पोयम का नेम लिखा है यहां पर मैंने माय मदर एट 66, इसको आपको बच्चों ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद पोएटेस का नेम है कमला दास, इसको भी प्यारे बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए जल्दी से। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका ये पार्ट है, इसका भी आप जल्दी से बच्चों क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको गैलरी में सेव नहीं करना है, जल्दी से जाकर कॉपी में लिखना है अपनी कॉपी में, जिससे आपको पता चल सके कि आपको ये सेंट्रल आइडिया याद है या नहीं। अगर कोई स्पेलिंग गलत होती है तो उस स्पेलिंग को जाकर के आपको तुरंत वहां पर सही करना है। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया बच्चों अपने पास है कीपिंग क्वाइट पोएम का। किसका बच्चों? कीपिंग क्वाइट, जो अपनी बुक में है पोएम नंबर 2 के फॉर्म में। यहां पर भी आप देख रहे होंगे पोएट का नेम बच्चों यहां पर हमने ब्लैक पेन से हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ चलते हैं बच्चों पोएम नंबर 3 की ओर। ठीक है, पोएम नंबर 3 मैंने अपने हाथ से लिखकर आपको बताना चाहता हूं किस तरह लिखना है। पहली हेडिंग आपकी यही रहेगी बच्चों, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पूरी हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद आपको यहां से लिखना है, स्टार्ट करना है, पोएट के नेम को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। एक पेज से ज्यादा का सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है। बट जैसे पोएम अगर हमारी छोटी है, जैसे मैं बात करता हूं कीपिंग क्वाइट की, या मैं फिर बात करता हूं बच्चों अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, तो एक पेज से थोड़ा कम भी आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा लंबा सेंट्रल आइडिया आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितने मार्क्स का सेंट्रल आइडिया आता है। पता है ना आपको, 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से मैंने लिखा है। राइटिंग थोड़ी सी मेरी पुअर है, समझ लीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि तीनों को याद करने के बाद कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे हमारे क्या बेटा जी, 3 सेंट्रल आइडिया थे हमारे। क्या थे? 3 सेंट्रल आइडिया थे। अगर आप इनको लर्न करते हैं तो एग्जाम में जरूर आपसे मिलेंगे। कितने बच्चों के 3 सेंट्रल आइडिया लर्न है, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। जल्दी से किस में बताइए बच्चों? कमेंट्स करिए और बताइए कि सर मुझे 3 सेंट्रल आइडिया लर्न है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पढ़ते रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।